हेलो एवरीबॉडी, जी मसल टन में मैं गुरप्रीत आपका स्वागत करता हूँ। अ, आज पिछले ऑलमोस्ट 2 दिन से हमने लाइव ढंग से अपलोड नहीं करा कि और लाइव जो अपलोड भी करा उसमें साउंड भी चली गई। उसके पीछे भी एक रीज़न है, एक स्टोरी है, मैं आपको बता ही देता हूँ। इन शॉर्ट बता देता हूँ। एक्चुअली हम चिनअप्स कर रहे, हैंगिंग लेग रेज कर रहे थे और हैंगिंग लेग रेज के दौरान हमारी जो चिनअप बार थी वो गई टूट। चिनअप बार टूटी और टूटने के बाद मैं गिरा पीछे, तो मेरे ये पोर्शन में ना एक्चुअली ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, तो गर्दन पे भी कहीं ना कहीं लोड होता है, तो वो पेन आ गया। अब वो पेन आ गया तो वर्कआउट हो गया ख़राब। अब वर्कआउट हो गया ख़राब, डाइट हो गई ख़राब। अब आज थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 3 दिन हम बहुत अच्छी डाइट करेंगे और 3 दिन के बाद संडे को भी हम बढ़िया डाइट कंट्रोल करके चलेंगे। अब हम डाइट कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे पूरी पूरी। लेकिन हुआ क्या कि वो गिरा और गिरते ही बस हालत बुरी हो गई। और एज यू कैन सी आई एम गेनिंग फैट नाउ, यू कैन सी माई चिक्स, और फैट गेन हो रहा है। तो आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि मैं दोबारा शेप में आऊँ। बट कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम आती रहती हैं। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। तो इट्स नॉट ईजी फॉर अ बॉडी बिल्डर टू रीस्टार्ट द प्रोसेस अगेन, बट आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट। और मैंने अपने जो भी सप्लीमेंट्स लेने थे वो ले लिए हैं। अभी इट्स ऑलमोस्ट 6:10 और उठे तो हम 4:30 बजे से हैं, लेकिन उससे पहले मुझे अपने डॉग को भी घुमाना होता तो वो मैंने घुमा लिया है। अब उस दिन हम गिरे और ऐसा गिरे और पूछे ही मत। आपको मतलब क्या ही बोलें कि उस दिन हम ऐसा ऐसा गिरे ना कि बहुत बुरी हालत हो गई यार। मतलब सीरियसली मैं बता रहा हूँ आपको कि उस दिन का जो गिरना था ना, वो ये पोर्शन में इतना दर्द है। इवन मैं जैसे बेड से व्हेन यू वेक अप फ्रॉम योर बेड, इट्स रियली पेनफुल फॉर पीपल लाइक मी हु इज सफरिंग फ्रॉम दिस काइंड ऑफ थिंग आफ्टर बट उसका भी इलाज हमने निकाला। देखो गलती मेरी भी थी और आई डिस्कस दिस थिंग विद माई मॉम ऑल्सो। एंड बिकॉज वेन आई वॉज डूइंग दिस आई वॉज ऑन लाइव, तो माई मतलब मॉम वॉज ऑल्सो वॉचिंग दैट। तो वॉट हैपेंड कि मेरी मम्मी ने मुझे डांटा भी बहुत कि यार तेरे पास और भी बच्चे आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, तो उनको भी ट्रेन करता है। पहले भी कोई गिरा होगा पक्का, तुझे नहीं पता। मैंने कहा हाँ यार मम्मी ऐसा हुआ है, बट मैंने कभी ज़्यादा उस पर गौर नहीं करा। ऐसा हुआ है कि बच्चे गिरे हैं। तो मम्मी कहती नहीं नहीं ये ठीक नहीं है, यू शुड टेक केयर ऑफ दिस फॉर योर सेल्फ एंड फॉर योर स्टूडेंट्स। तो देन आई डिसाइडेड कि आई विल ब्रिंग अ ब्रांडेड एंड न्यू चिनअप बार फॉर आर जिम। अब वो चिनअप बार मैं लगाने के बाद आपको फिर किसी व्लॉग में या किसी उसमें दिखा दूंगा। लेकिन फिर हमने कहा कि भाई अब जब ऐसा हादसा हो गया है और होने के बाद देखो आपको अक्ल आनी चाहिए कि ऐसा दोबारा रिपीट कभी ना हो, तो आप अच्छी चीज़ की तरफ ही जाते। तो आई डिसाइडेड, सॉरी माफ़ी चाहूँगा आपसे, आई डिसाइडेड कि अच्छा सा हम चिनअप बार के लिए जुगाड़ करते हैं और ब्रांडेड रॉड लेते हैं इस बार। और तब हमने जाके ब्रांडेड रॉड की तरफ गया। वो कितने की आई, कहाँ कॉस्ट करी, प्लीज़ इसमें मत ही जाइएगा, क्योंकि ना कई बार बहुत से लोग मेरे को कमेंट में पूछते हैं ये चिनअप बार कितने की है, ये चिनअप बार कितने की। यार मैं समझता हूँ आपकी बात, लेकिन ना अब मैं हर एक चीज़ को अगर ऐसे एक्सप्लेन करने लग गया तो वो ब्रांड प्रमोशन हो जाती है। तो वो मैं नहीं करना चाहूँगा, फ्रैंकली स्पीकिंग वो मैं नहीं करना चाहूँगा। लेकिन हाँ, ड्यू टू दिस रीज़न मेरे को बहुत मतलब टचवुड, थैंक्स टू गॉड कि मेरे को वैसी तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन एक प्रॉब्लम ये पोर्शन है ना, क्योंकि ऐसे करके हम ऊपर जाते हैं तो जान कहीं ना कहीं गर्दन की भी होती है। वो जो पेन है वो मतलब अब तो खैर मतलब इट्स बेटर नाउ, बट ये नहीं कहूँगा इट्स परफेक्टली गुड, नहीं, इट्स बेटर नाउ। लेकिन वो जो पेन हुआ है और जो पेन मैंने फेस करा है, या तो मेरी आत्मा जानती है या वो ऊपर वाला जानता है, ठीक है। और ये तो आप लोगों की दुआएं हैं, उस बजरंग बली की कृपा है, उस 10वीं पातशाही गुरु गोबिंद सिंह जी का हाथ है कि मेरे को कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई, ठीक है। और यही है यार कि बच गए, थैंक्स टू गॉड।
अच्छे से हमारा हो गया, लेकिन वही है कि यार क्या बोले, प्रॉब्लम हुई तो हुई है ना। और आज हम फिर से रीस्टार्ट दे रहे हैं अपने शेड्यूल को, और रीस्टार्ट मैं कैसे दे रहा हूँ वो भी मैं फटाफट ब्रीफ कर देता हूँ आपको। आई एम गोइंग टू परफॉर्म माई चेस्ट वर्कआउट टुडे ओनली। इन इवनिंग टाइम में हम ट्राइसेप्स करेंगे, देन we will do extra exercise with I will collab extra exercise with it, और combine you can say I will combine extra exercise with this। चेस्ट के साथ हम शोल्डर ट्रेन करेंगे, शोल्डर में मतलब एक रेयर डेल्ट ट्रेन करेंगे और एक फ्रंट डेल्ट ट्रेन करेंगे, बिकॉज इट एक्चुअली गिव्स यू द बेटर शेप। और आई हर्ड दैट कि देयर इज अ कंपटीशन इन month of September, so I hope we will try to participate it, and I'll try my to give best on this। और सितंबर 29 के लगभग कंपटीशन है, तो दिल्ली में जो भी कोई कंपटीशन होगा डेफिनेटली आई विल कम्पीट, बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है कि यार मैं ना स्टेज से बहुत टाइम से दूर हूँ, बहुत टाइम से दूर हूँ मैं। देखो स्टेज से दूर होना भी ना इट्स नॉट गुड, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि गेम में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या चल रहा है, क्या मार्केट में कैसे लड़के उतर रहे हैं, ये सब देखना भी बहुत ज़रूरी है। तो वी विल ट्राई, और इस बार हम थोड़ा सा काफ पे भी ध्यान दे के चलेंगे और लोअर एब्डोमिन को भी खींच के चलेंगे, क्योंकि लास्ट ट्रिपिंग में क्या हुआ कि लोअर एब्डोमिन, जब मैंने आपको बताया था कि मैं बिहार वाले कंपटीशन के लिए प्रिपरेशन था, लेकिन वही फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से मैं नहीं जा पाया। तो उसमें क्या मैंने जो फेस करा, मैंने जो ये फेस करा कि भाई मैंने अपर 6 तो पूरे विजिबल कर लिए, और 6 भी ना मतलब खड़े हुए तो दिख रहे थे, लेकिन स्क्वीज करते एब्डोमिन नहीं, गायब हो रहे थे, 2 नीचे के 2 गायब हो रहे थे। तो उसके पीछे एक सबसे बड़ा रीज़न यही रहा कि मैं इसीलिए गिरा भी इस वजह से कि आई वॉज डूइंग हैंगिंग लेग रेस। तो हैंगिंग लेग रेस जब मैं कर रहा था तो हम ऐसे हैंग करते हैं, तो ऐसे रेज करते हैं, ठीक है। तो ऐसे जब रेजिंग होती है ना, तो वो रेज लेग रेजिंग के दौरान रॉड वजन झेल नहीं पाई और मैं गिर गया। तो अब क्या करूं, अब ठीक है, तो अब इसलिए मजबूती मेरे को वही करनी थी कि मेरे को लोअर एब्डोमिन अब शुरू से खींच के चलना था, इस वजह से वो गिर भी गया मैं। अब हम इस बार यही थोड़ा सा कॉन्शियस रहेंगे कि लोअर एब्डोमिन को बहुत सख्ताई से लेके चलेंगे। अब सख्ताई से लेके चलेंगे ताकि जब हम प्रॉपर रिब्ड आ रहे हों, मतलब देखो रिब्ड होने में ना कम से कम मैं आज आपको ये क्लियरली बता दूं, और पता नहीं मैंने पहले कभी आपसे डिस्कस करा या नहीं करा, और अगर नहीं करा तो मैं उसके लिए क्षमा चाहूँगा। प्रॉपर रिब्ड होने में कम से कम आपको 95 डेज चाहिए, कम से कम बता रहा हूँ आपको। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर बॉडी फैट परसेंटेज, बट मिनिमम 95 डेज इफ यू क्विट शुगर। तो इफ यू क्विट शुगर, इफ यू कट डाउन योर कार्ब्स, or you are taking protein, using high intake of protein and all the stuff like this, then it will take 90 to 95 days to cut down your fat। and but अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, और मोस्ट ऑफ द पीपल जो नहीं करते हैं कंसिस्टेंटली डाइट फॉलो, तो उनके लिए तो इट इज़ लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल इज़ लाइक कि मैं ये इसलिए टर्म यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को ट्रेन करा है, मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि जो मेरे से झूठ बोल देते हैं कि हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, और वो उस चीज़ को नहीं कर रहे होते। तो उन लोगों के लिए तो वो 95 डेज भी कम है, उनको तो मेरे हिसाब से पूरे साल ही डाइट पे रहना चाहिए, फ्रैंकली स्पीकिंग। तो ज़्यादा बात ना करते हुए आज का व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करूँगा। और मैंने जैसे बताया कि ये जो हमारी ये यहाँ हल्की स्वेलिंग है, तो 10वीं पातशाही गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने चाहा तो ठीक हो जाएंगे। पंजाबी बोल रहे हैं, थोड़ी जी कोशिश करो समझने दी। 10वीं पातशाही महाराज ने चाहा तो असं जल्दी ठीक हो जाएंगे, और जल्दी ही शेप दे विच भी आना शुरू होवांगे दोबारा, क्योंकि एज यू कैन सी आई एम नॉट इन शेप, माई बाइसेप्स आर नॉट इन शेप नाउ, द होल कटिंग आई लाइक ख़त्म, सब कुछ ख़त्म, कुछ विजिबल नहीं है, सब इनविजिबल हो गया है, और फिर दोबारा से शुरू करने वाले हैं गेम। तो तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, और फिट रहिए। और अगर बातें पसंद आई, चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।